को सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने पढ़ लिया है, राइट। क्या क्या है टाइप्स ऑफ नाउन्स? कॉमन नाउन, जो कॉमन चीज, जगह या पर्सन के नाम को बताए, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी खास, प्रॉपर मतलब खास, के ना खास चीज, शख्स या जगह के नाम को स्पेसिफाई करे या बताए, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन क्या किसको बोलते हैं? किसी ठोस चीज या किसी ठोस चीज को के नाम को हम लोग कंक्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इमेजिनेशन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज होता है जिसको हम लोग देखना सूंघना या फिर क्या बोलते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट। कलेक्टिव नाउन, जो झुंड या फिर ग्रुप के बारे में बताया। काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जिनमें हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऐड होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स में। कंपाउंड नाउन, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर बने, ठीक है, उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा एडजेक्टिव वर्ब भी मिल सकता है, एडजेक्टिव से नाउन भी मिल सकता है, नाउन से वर्ब भी मिल सकता है, यानी वर्ड मिलाकर, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर जो वर्ड बनता है, एक नया वर्ड फॉर्म होता है, एक नया नाउन बनता है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। नंबर्स ऑफ नाउन, सिंगुलर प्लूरल, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जेंडर्स ऑफ नाउन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, और क्या था? कॉमन नाउन और न्यूटर नाउन। 4 टाइप्स के जेंडर्स हमने देखे। नंबर्स कितने हैं? 2 तरह के हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। कंपाउंड नाउन भी समझ में आ गया। आई थिंक ये सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे इसके, राइट। अब हम लोग को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, कुछ पॉइंट्स है उनको नोट करना है और उनको हमेशा माइंड में रखना है कि हाँ ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट पॉइंट्स टू रिमेम्बर फॉर एग्जाम्स, ओके। Number 1, some nouns always remain in plural forms. कुछ nouns होते हैं जो हमेशा plural forms में ही होते हैं, okay? उनके singular नहीं होते हैं, right? That's why they take plural verbs. For example, arms, earrings, goggles, spectacles, eyeglasses, scissors, pants, ashes, trousers, pliers, remains, etc. ओके, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब जो है कैसे यूज होते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते हैं, ओके। दैट्स वाई इनके साथ क्या किया जाता है? हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाता है। जैसे हम लोग आर्म्स है, ये कोई चीज अगर हम किसी गरीब को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज हम लोग उसको सिंगुलर में नहीं लिखेंगे, ओके। इयररिंग्स है, जो हम लोग पहनते हैं इयररिंग्स, तो एक कान में तो पहनेंगे नहीं, दोनों कान में पहनेंगे, राइट। गॉगल्स है, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, आई ग्लासेस, ये सब क्या है? दोनों आंखों के लिए ग्लासेस रहते हैं, राइट। एक आंख के लिए तो रहता नहीं है, उसमें दो दो डंडी लगी रहती है, तो ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ओके। सीजर्स जो है उसमें भी 2 धार होते हैं, उनको दोनों को जब हम लोग क्रॉस करके जब हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है, तब वो कटता है। कोई भी चीज जो है कटता कैसे है? सीजर्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, दो तरफ का ब्लेड रहता है, दोनों को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तब वो कोई चीज कटता है, राइट। तो सीजर्स में भी क्या होता है? प्लूरल होता है वर्ब, इसलिए इसको प्लूरल ही सेंस में लेते हैं, राइट। पैंट्स क्या है? पैंट्स जो होता है, या फिर ट्राउजर्स है, ये सब क्या है? दोनों पैरों में पहनते हैं, एक पैर में तो पहनेंगे नहीं, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक, ये जो है नेचुरली इसको जो है बनाया ही गया है प्लूरल फॉर्म में, राइट। दैट्स वाई ये प्लूरल ही रहेगा। एशेस है, ठीक है। फ्लावर्स है, फ्लावर्स किसको बोलते हैं? जो प्लास जिसको हम लोग कहते हैं ना, प्लास जो एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब क्या है? सब जो है हम लोग यूज करते हैं कैसे? दोनों तरफ में हैंडल जो रहता है उसका 2 हैंडल रहता है, ठीक है। दोनों हैंडल को जब हम लोग प्रेस करते हैं या फिर जब यूज करना रहता है तो दोनों हैंडल्स को पकड़ते हैं, राइट। तो उसमें 2 हैंडल रहते हैं, इसलिए इसको क्या हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। रिमेन्स क्या है? रिमेन्स यहाँ पर इस सेंस में एक नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। कैसे रिमेन्स जो है कैसे नाउन फॉर्म में यूज होगा? यहाँ पर ये जो है किसी चीज के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम लोग एक सेंटेंस ले सकते हैं, आफ्टर हिज डेथ his remains were given to his family, or we can say his remains were sent to his family, right। तो ये जो है यहाँ पर remains were हो गया, remains was sent to his family, यहाँ पे was हम लोग नहीं यूज करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल सेंस में ही इसको लेंगे, इन सारे वर्ड्स को, और इनके साथ वर्ब्स भी जो है प्लूरल यूज होंगे, राइट। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो सेंटेंस के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। Arms were given to the beggars.
बेगर्स को आर्म्स दिए गए, यानी कुछ चीजें उनको दी गई, ठीक है, बेगर्स को। तो यहाँ पे आर्म्स क्या है, हमारा नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वर्ड यूज किया, आर्म्स वर गिवन टू दी बेगर्स। ओके, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही इसको यूज किया जाता है, आर्म्स को। ओके, योर इयररिंग्स लुक ब्यूटीफुल, यहाँ पर लुक्स हमने नहीं यूज किया है। क्यों लुक्स नहीं यूज किया, क्योंकि लुक्स जो है ये एस और यस वर्ब में कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ओके, सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और वो भी थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है, ठीक है, इयररिंग्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ओके, दैट्स वाई ये क्या होगा, यहाँ पर लुक यूज करेंगे, यहाँ पर लुक्स नहीं होगा, राइट। यहाँ पर सिंगुलर सेंस नहीं लाएंगे, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही इसको वर्ब को ऐड करेंगे। यहाँ पे योर इयररिंग्स लुक ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम नाउन्स लुक प्लूरल इन फॉर्म बट हैव सिंगुलर मीनिंग। कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट हैव सिंगुलर मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यहाँ पे क्या था, नाउन्स जो है हमेशा वो प्लूरल रहेंगे और प्लूरल ही दिखते हैं और प्लूरल ही होते हैं। क्यों, उनको उस प्लूरल सेंस में ही लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे वो दिखते तो प्लूरल हैं बट होते वो क्या है, सिंगुलर है, उनके साथ सिंगल वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो क्या है वो सारे वर्ड्स, न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सब क्या है, सब प्लूरल देखने में लग रहे हैं। कैसे, एस लगा हुआ है सब में, एस लगने के मतलब ये नहीं है कि ये सब प्लूरल वर्ड्स हैं, ये प्लूरल एस लगने का मतलब प्लूरल नहीं हो जाते हैं ये, बल्कि ये क्या रहते हैं, सिंगुलर ही रहते हैं और सिंगुलर के सेंस में ही इनको यूज करते हैं। ओके, दिस इज अ गुड न्यूज, फॉर एग्जाम्पल अ गुड न्यूज, ठीक है, न्यूज है, एस लगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ गुड न्यूज, ठीक है, ये सिंगल सेंस में ही लिया जाएगा। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है ये, ठीक है, इज अ गुड सब्जेक्ट, आर अ गुड सब्जेक्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोटेशन है। ओके, पॉलिटिक्स जो है क्या है, इज मोर डिफिकल्ट, यहाँ पर इज यूज हो रहा है, राइट, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, हो रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्लियर। ओके, और इनको अच्छे से माइंड में रखिएगा, ये भूलने वाली चीज नहीं है, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ओके, ब्लंडर हो जाएगा अगर भूल जाएंगे तो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। Number 3, some nouns look singular but have plural meaning. That's why they take plural verbs. कुछ nouns होते हैं जो क्या होते हैं, देखने में सिंगुलर होते हैं but have plural meaning, ठीक है, इसलिए उनमें क्या होता है, verbs जो है वो plural यूज होता है। ओके, जैसे हमने पहले वाले में क्या पढ़ा, पहले वाले में पढ़ा कि कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल देखने में भी होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होता है, ठीक है, उनके सिंगुलर फॉर्म्स नहीं होते हैं। सेकंड में क्या पढ़ा कि बहुत से नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, दैट मीन्स उनमें एस लगा हुआ होता है बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, दैट्स वाई उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और ये थर्ड में क्या है, कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, देखने में वो प्लूरल थे, ये सिंगुलर देखने में लगते हैं बट होते क्या है, प्लूरल होते हैं। उसमें क्या था सेकंड नंबर में कि कुछ नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो होते देखने में प्लूरल होते हैं बट वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एस लगा रहता है, वो देखने में सिंगुलर प्लूरल लगते हैं बट होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं, दैट्स वाई उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, ये देखने में क्या है, दे लुक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग, और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब्स ही यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, इन्फेंट्री, कैवलरी एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारे प्लूरल हैं। ओके, लाइक कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, people are asking questions, cattle are, police have, people are। ओके, कैटल है उसको प्लूरल सेंस में लेंगे कि वो ग्रेस कर रहे हैं फील्ड में, ना बोलते हैं ना चरना, जानवर जो है वो फील्ड में चर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या, मैदान में चर रहे हैं, मतलब होता है ना गाय वगैरह, ये सब इनको कैटल कहते हैं। ओके, पुलिस हैव अरेस्टेड, पुलिस हैज अरेस्टेड नहीं होगा, हैव होगा। ओके, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे यहाँ पर वर्ब। ओके, अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस क्या किए, थीव्स को अरेस्ट कर लिए, ठीक है,
पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, पीपल इज नहीं होगा, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, ये सब देखने में क्या है, सिंगुलर है, बट इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब्स यूज करेंगे। थर्ड नंबर क्लियर। नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, यानी हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन और क्या ऐड होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ओके, इसको हमेशा याद रखना है। अनकाउंटेबल नाउन्स में हम क्या ऐड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, पोएट्री, ये सब क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लगेज, इसे हम अनकाउंटेबल है, ये इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। स्टेशनरी, वेस्ट, मनी, मनी भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, सीनरी, म्यूजिक, कंसंट्रेशन, ये सब हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है, जिसके अंदर ऐड होता है और क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें ऐड होता है। ओके, जो हमारा यानी आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आइडिया, कंसेप्शन, इमेजिनेशन, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है, इसके मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसमें क्या ऐड होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐड होता है। ओके, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। ओके, यानी ऐसा नहीं है कि उसको अलग कर देंगे, नहीं, वो भी इसी में इस कैटेगरी में वो भी आ जाता है। ओके, सो कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कंसंट्रेशन क्या है, सक्सेस की एक चाबी है। जितना हम कंसंट्रेट करेंगे सक्सेस उतनी करीब आती जाएगी। ओके, उतना ज्यादा हम लोग कामयाब होते जाएंगे, कामयाबी उतनी ज्यादा करीब आएगी हमारे। ओके, कैसे, concentration is the key of success. Okay, poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. poetry क्या है, spontaneous मतलब खुद ब खुद overflow होता है, powerful feelings का overflow होता है। कैसे, poetry के थ्रू, जब हम लोग poetry लिखते हैं तो। खैर ये सब बातें तो नहीं बतानी है, यहाँ पर हमें बताना क्या है, concentration is the key of success। यहाँ पर is यूज किया हमने, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया, हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। पोएट्री जो क्या है, पोएट्री भी हमारा सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल नाउन, कंसंट्रेशन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, हर हेयर इज ब्राउन, हेयर जो है एक कलेक्टिव फॉर्म में लिया जाता है इसको। ठीक है, ये इसको हम लोग हेयर भी बोल सकते हैं, ये हेयर ही बोलते हैं ज्यादातर, इसको हेयर प्लूरल फॉर्म में ही इसको ये थिंकिंग करते हैं, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। कब इसको ऐसे करते हैं यूज, जब हम लोग इसको अलग अलग यानी इंडिविजुअल हेयर, यानी होता है ना हेयर, 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, तब हम लोग इसको 3 हेयर्स, ठीक है, 2 हेयर्स, 4 हेयर्स ऐसे करके, पर ऐसा होता तो नहीं है, इतने बाल जो हमारे सर में उसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड हेयर इज। ओके, हर हेयर इज ब्राउन, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर देखिए मैंने हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन कहा। ओके, यहाँ पे हेयर आर नहीं कहेंगे क्योंकि इसको हम कलेक्टिव तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, हेयर इज बोलेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नंबर 5, a collective noun is a singular noun. It can also be plural if you are talking about more than one group. ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है हमेशा। ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो बी प्लूरल, ये प्लूरल भी हो सकता है। कब, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ग्रुप, उस वक्त प्लूरल होता है जब हम एक से ज्यादा, मोर देन वन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, क्या कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, लाइक हर्ड, हाइव। ठीक है, अ हाइव ऑफ बीज, हाइव लिखेंगे, हर्ड लिखेंगे। ओके, तो ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट जब हम लोग मोर देन वन ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब वहां पर क्या हो जाएगा, हर्ड्स हो जाएगा, हाइव्स हो जाएगा, फ्लीट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, वर्ब को इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जब प्लूरल ये रहेगा, ग्रुप रहेगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जब सिंगुलर ग्रुप रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ काउज इज कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ काउज रहेगा, अगर यानी एक ग्रुप ऑफ काउज रहेगा तो अ हर्ड ऑफ ग्रुप्स, अ हर्ड ऑफ काउज। बट इफ देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं, इफ सो मेनी ग्रुप्स आर ग्रेजिंग in the field, so many groups of cows are grazing in the field, then what we will say, then we will say the herds of cows are grazing in the field. ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बटा हुआ है, वो अगर ये इस तरह से, अगर यानी सेंस की बात है,
ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स बटा हुआ है, और अगर वो इस तरीके से हम लोगों को रेफर करना है, एड्रेस करना है, देन हर्ड्स ऑफ काउज हो जाएगा। बट एग्जाम्स में ये फंसाने के लिए ये आता है, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं पूछता है, ये अक्सर ऐसे देता है कि अ हर्ड्स ऑफ काउज दे देता है। यहाँ पर अ भी यूज किया रहेगा और हर्ड्स भी लगा रहेगा, तो वहां पर क्या रहेगा, इज लगा रहेगा, और यहाँ पर इज रहता है। ठीक है, इज रहे या वॉज रहेगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही ज्यादा देता है। ठीक है, अ हर्ड ऑफ काउज इज रहेगा या वॉज रहेगा। ओके, वर या आर जल्दी नहीं देता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस जो है हमेशा सिंगुलर वाला ही ज्यादा यूज होता है कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, और जब मोर देन वन ग्रुप रहेगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंस रहेगा, कि अगर प्लूरल्स का सेंस आ रहा है तब हम लोग वहां पर हर्ड्स करेंगे, या मोर देन वन ग्रुप्स का अगर जिक्र रहेगा तब वहां पर हम लोग इसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे। अदरवाइज जनरली ये फंसाने के लिए दे देता है एग्जाम्स में, क्या कि अ हर्ड्स ऑफ काउज दे देता है, तो वहां पर मिस्टेक है ये कि अ हर्ड ऑफ काउज होगा, अ हर्ड्स ऑफ काउज नहीं होगा। ओके, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा। ठीक है, अ हर्ड ऑफ काउज इज, या फिर अ हर्ड ऑफ काउज वॉज। ओके, प्लूरल नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 6 क्या है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल उनका सेम ही होता है। लाइक फैमिली, फिश, शीप, डियर, काउंसिल, टीम, ज्यूरी एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल में भी यही वर्ड यूज होते हैं और सिंगुलर में भी यही वर्ड यूज होते हैं। ओके, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं प्लूरल में, उनके साथ एस और एस का यूज कर सकते हैं। लाइक फिश। ठीक है, फिश को हम लोग फिशेस भी बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, इसका एक सेंस, दूसरा सेंस है क्या, फिशेस की अलग अलग स्पेशीज होती हैं। ओके, अलग अलग टाइप्स के। अगर एक पोंड है उसमें एक तरह की फिशेस तो रहेंगे, एक तरह की फिश तो रहेगी नहीं, अलग अलग तरह की फिश होंगी, तो उस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं, फिशेस भी बोल सकते हैं, और प्लूरल के लिए हम लोग फिश भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली जो होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है और सिंगुलर भी फिश होता है। ओके, इस तरीके से फैमिली है, शीप है, डियर है, काउंसिल है, टीम है, ज्यूरी है, ये सब जो है क्या है, इसका सिंगुलर भी सेम है, प्लूरल भी सेम है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल और है, क्या आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पर टीम क्या एज अ कलेक्टिव नाउन के तौर पर यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, टीम जो होता है, मैंने बताया पहले, अ कलेक्टिव नाउन इज सिंगुलर नाउन। जो टीम जो है वो क्या है हमारा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं ना, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स के टीम को क्या कहेंगे, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, टीम कहते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, कलेक्टिव नाउन जा रहा है। तो जब कलेक्टिव नाउन के तौर पर जब यहाँ लेंगे, ठीक है, एज अ कलेक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने, इज लगाया। ठीक है, बट जब हम लोग टीम के इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अलग अलग सेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ये क्या है, द टीम, आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल। अगर मतलब डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल क्या है, किसी प्रपोजल के लिए उनका डिसएग्रीमेंट है टीम का, तो सिर्फ टीम का एज अ कलेक्टिव नहीं है, बल्कि अलग अलग हर एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है कि उनका जो है डिसएग्रीमेंट है प्रपोजल को लेकर। तो जब अलग अलग सेंस में ले रहा है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा है, तो वहां पर हम लोग टीम आर भी कर सकते हैं। ठीक है, आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर फिश का फिशेस भी कर सकते हैं, यानी सब सेंस वाली बात है। ठीक है, सेंस वाली, आवर टीम इज है, मगर ये बात हमेशा याद रखना है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर नाउन। जब एक ग्रुप के बारे में बात होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर फॉर्म में ही उसका वर्ब भी यूज करेंगे उसके साथ। ओके, लेकिन यही चीज ज्यादा देता है, और ये चीज एक्सेप्शन वाली चीजें हैं जिनको माइंड में रखना है, जरूरी है, अच्छी बात है, रहेगी तो अच्छी बात है। ओके, ये बात भी इस तरह से भी हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, जब इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात होता रहेगा, ठीक है, टीम के अंदर, तब हम लोग उसके साथ हम लोग आर यूज कर सकते हैं। यहाँ एस और एस यूज करना नहीं है जरूरी, द टीम आर, यहाँ पे सेंस हमारा आ रहा है, यहाँ पे सेंस वाली बात है, आवर टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर यूज किया। ओके, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग इसको सेंस में ले रहे हैं, तो आवर टीम इज द बेस्ट। ठीक है, तो लेकिन ज्यादातर यही वाला पूछता है। ओके, आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव फॉर्म है, कलेक्टिव नाउन के तौर पर ये ज्यादा यूज होता है। ओके, इंडिविजुअली बहुत कम यूज होता है। ओके, और यहाँ पर क्या है, आई लाइक फिश भी हो सकता है, आई लाइक फिशेस भी हो सकता है। ओके, दोनों सेंस में ले सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7,
which is the last one. Number 7. If the same noun is repeated after the preposition, अगर सेम नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है, यानी जैसे डे है यहाँ पर, ये एक प्रीपोजिशन है आफ्टर ये डे, ठीक है, ये दोनों जो है वर्ड जो है रिपीट हो रहा है आफ्टर इसके प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द नाउन विल बी सिंगुलर. ये जो नाउन यूज हो रहा है ना, नाउन जो प्रीपोजिशन, दो नाउन के बीच में जो प्रीपोजिशन आ रहा है और जो नाउन है वो रिपीट हो रहा है, तो वो नाउन क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे. ओके, उस दोनों नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा. डे टू डे, डे आफ्टर डे, डे टू डे, ओके, टाउन आफ्टर टाउन, रॉ अपॉन रॉ, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा. ओके, पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाय डे, ठीक है, पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाय डे, यहाँ पे क्या है, डे बाय डे, डेज बाय डे, डेज बाय डेज नहीं होगा, डे बाय डे होगा. ओके, पीपल तो हमारा प्लूरल है ही है, उसके साथ आर यूज किए यहाँ पर. पीपल आर मॉडर्नाइजिंग डे बाय डे. ओके, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग, यहाँ पर हमने सिंगुलर यूज किया, क्यों, क्योंकि हमारा नाउन प्लूरल है यहाँ पे. टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग. ओके, यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं होगा. ओके, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटिंग. रॉ अपॉन रॉ ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटिफुल. ओके, रॉ अपॉन रॉ हो गया, यहाँ पे रॉ नाउन है, यहाँ पर अपॉन क्या है, प्रीपोजिशन है. ओके, यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, सिंगल फॉर्म में लेंगे, वर्ब हमेशा सिंगल फॉर्म में यानी सिंगुलर वर्ब लेगा, यूज किया जाएगा. ओके, रॉ अपॉन रॉ ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल होगा, ना कि लुक ब्यूटीफुल. ओके, लुक ब्यूटीफुल नहीं होगा बल्कि लुक्स ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन यहाँ आ जा रहा है. ओके, होप सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आर फ्री टू आस्क थ्रू योर कमेंट्स. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय बाय.